आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम इंतखाबात के लिए कश्मीर की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से होंगी उम्मीदवार। जम्मू की सीटों पर कांग्रेस की करेंगी हिमायत। बीजेपी स्टार मुहिमकारों में शामिल रहनमा और वजीर दाखिला अमित शाह का 9 अप्रैल का जम्मू दौरा हुआ मुलतवी। नई तारीखों का जल्द किया जाएगा ऐलान। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का खसूसी खवातीन दस्ता अंजाम दे रहा है अपने फराइज। मुल्क मुखालिफ किसी भी सरगर्मी में मुकाबला करने के लिए दी गई है खसूसी तरबियत। और जम्मू कश्मीर भर में शब कदर के मौके पर मसाजिद और मज़ारात पर हुए बड़े इज्तिमा मुनक़िद। रात भर हुई इबादत, कुरान शरीफ की तिलावत, ज़िक्र अज़कार और मग़फ़िरत की दुआएं। अब खबरें तफसील से। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से पीडीपी की जानिब से आज श्रीनगर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ऐलान किए गए नामों में महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी सीट से पार्टी उम्मीदवार होंगी। श्रीनगर से वहीद रहमान परा और बारामूला सीट से फयाज अहमद उम्मीदवार होंगे। इन नामों का ऐलान पीडीपी की पार्लियामेंट्री कमेटी की जानिब से किया गया है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो जम्मू की दोनों सीटों पर इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाए यहाँ। आपकी तशरीफ आने के बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज यहाँ ये जरूरी यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठा है, तो हमने कुछ डिसीजन लिए हैं जो आने वाले लोकसभा इलेक्शंस हैं। उसमें हमारा जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें अनंतनाग साउथ से मैं पहला नाम लेना चाहूँगा, जो हमारी कैंडिडेट होगा अनंतनाग राजौरी सीट से। हमने गुजारिश की है और वो गुजारिश एक्सेप्ट भी हुई है। जो मैंने इनको ये कहा था कि आप जब 2019 में 370 खत्म किया गया तो आपको इस्तीफा देना है, तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो मैंने इनको पार्टी से तब खारिज कर दिया था। तो अब चूंकि ये इनको भी पछतावा है कि जो हुआ गलत हुआ, ये वापस आ गए हैं और इनका भी अपने लोगों में इनकी भी अपनी जो है एक ताकत है, जवान है, क्योंकि लोग यंग लोगों को देखना चाहते हैं। मैं तो चाहती थी कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो यंग होता तो हम उसको भी खड़ा कर सकते थे, पर चूंकि लगता है कि दिल्ली वालों ने तमाम जो ताकत है वो साउथ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी उसमें लगा रहे हैं। सबको वहाँ खड़ा करना चाहते हैं, किसी को डायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये, जैसे मैं कहती हूँ मैं फाइटर हूँ और मुझे अपने वर्कर पे यकीन है, तो मैंने सोचा ये चैलेंज कबूल करूँ मैं और मैं वहाँ लड़ूं और अपने जो हमारे लोग हैं, चाहे मेरे कश्मीरी हैं, चाहे मेरे गुजर भाई हैं, चाहे मेरे पहाड़ी हैं, चाहे मेरे सिख हैं, सिख भाई हमारे बहुत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, सबको गुजारिश करूं कि आप पार्लियामेंट में ऐसी आवाज पहुंचाइए जो जम्मू कश्मीर के मसलों के बाद के बिना किसी खौफ के बेबाकी से बात कर सके, तर्जुमानी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमने कांग्रेस की जो अलायंस को जो हमने उसके साथ हाथ मिलाया, उनका सपोर्ट किया है। इसलिए नहीं किया है कि वो मुझे सपोर्ट करें या नहीं करें। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के ऊपर भरोसा है, उनके सपोर्ट के ऊपर भरोसा है। वो किसको, और दूसरा मैं तो इस वक्त आपके जरिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे लोग हों, चाहे कांग्रेस के मेरे लोग हों, पीडीपी के तो मेरा वर्कर मेरे साथ है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी। इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मेरी आवाज कमजोर है, जब तक आप मेरी आवाज के साथ आवाज नहीं मिलाएंगे। तो इसमें कांग्रेस और पीडीपी की बातें मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गुजारिश करती हूँ, वर्कर्स को गुजारिश करती हूँ कि साथ दीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त हमारी तकलीफ है
उसको हम दिल्ली के दरबार तक पहुंचा सकें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में भी शामिल हैं, जो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, उनका 9 अप्रैल का जम्मू का दौरा मुलतवी किया गया है और दौरे के मुतल्लिक नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। याद रहे कि वजीर दाखिला का 9 अप्रैल को जम्मू के रायपुर में यहां से पार्टी उम्मीदवार युगल किशोर शर्मा की हिमायत में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करने का प्रोग्राम था। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर जम्मू में अलर्ट जारी किया गया है। इसके लिए यहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बहादुर खवातीन एहलकारों को भी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए खवातीन के खसूसी ऑपरेशन ग्रुप को तैनात किया है। खवातीन SOG की खसूसी तरबियत याफ्ता खवातीन का एक ग्रुप जम्मू शहर में सरगर्म है, जो तमाम सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। इस ग्रुप को जदीद तरीन हथियारों से लैस किया गया है और मुल्क दुश्मन अनासिर से लड़ने की तरबियत दी गई है। जम्मू कश्मीर भर की मसाजिद और मज़ारात हफ्ते के रोज कुरान पाक की तिलावत और जिक्र व अज़कार से गूंज उठे, जबकि ज़ायरीन लैलतुल क़द्र की इबादत के लिए मुख्तलिफ इबादतगाहों पर जमा हुए। दुनिया भर के मुसलमान हर साल रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को शब कद्र का मजहबी इज्तिमा मनाते हैं, जिसे बरकत और ताकत की रात कहा जाता है। इस रात को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खास अहमियत हासिल है, क्योंकि इस रात में कुरान पाक की पहली आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। शब कद्र की बबरकत रात इस्लामिक कैलेंडर में सबसे अहम रात समझी जाती है, जब मुसलमान पूरी रात मजहबी इज्तिमात में शिरकत कर और फजर तक इबादत में गुजारते हैं। हजरत बल के मज़ार पर सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ है। यहाँ रात के वक्त हजारों अफराद ने खसूसी दुआएं की हैं और इस्लाम की तालीमात पर खुतबा भी सुना है। कश्मीर के बड़े मजहबी मकामात पर हजारों अकीदतमंदों ने रात भर की दुआओं में शिरकत की है। वहीं अनंतनाग के बीजबिहाड़ा में भी शब खवानी में सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की है। इस सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा ज़ियारत शरीफ हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैहि पर मुनक़िद हुई है। यहाँ उम्मत मुस्लिमा ने रात भर जिक्र व अज़कार किया है। दिल फटक कर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन ख़ुराना व रज़ाक़ साइरीन अल्लाहुम्मा अश्फि मरदा अल्लाहुम्मा या वासिअल मग़फ़िरा इग़फिर लना व तवफ़ना मन बहार जमात सदरस्त बिदार रब या जमात सदरस्त बिदार रब मिस्करस्त बिदार अर्रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि
सोपुर कस्बे में एक 19 साल लड़की की लाश जिसने 3 माह कबल दरिया जहलम में छलांग लगाती थी आज इतवार को शुमाली कश्मीर बारामूला जिले के द्रगबल इलाके से पकड़ी गई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त महूश मुश्ताक दुख्तर मुश्ताक अहमद वानी सकना हारवान सोपुर के तौर पर हुई है, जिसकी जसद खाकी को कानूनी और तिब्बी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। पुंछ जिले के सुरनकोट में राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के जरिए एहतमाम एक दिल को छू लेने वाली इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है, जिसमें माह रमजान के मुकद्दस महीने में इत्तेहाद और यकजहती का जश्न मनाया गया है। सुरनकोट के दिलकश पस मंजर के दरमियान मकामी कम्युनिटी के 200 से ज्यादा अरकान, मजहबी रहनुमा और मुसल्लह अफवाज के अहलकार खुशी के मौके पर हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे हुए। ये तकरीब खित्ते में पाई जाने वाली हम आहंगी और बाहमी एहतराम के जज्बे का सबूत थी। यहाँ पर एक इफ्तार पार्टी का जो है वो आयोजन किया गया है। ये आज से नहीं, काफ़ी देर से आर्मी जो है वो हर रमज़ान में यहाँ एक इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है। तो ये हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो है ये सौहार्द है और इसकी मिसाल जो है पूरे भारतवर्ष में लोगों को पता है कि यहाँ के लोग बड़े सेकुलर हैं और आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिसने इस तरह के आयोजन किया है और इस आयोजन से यही पता चलता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हैं वो एक ही पैटर्न पर हैं और हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। मलिक साहब, पहले आपका शुक्रिया और बाकी भी जितने मीडिया हजरात आए हैं सबका शुक्रिया कि आप हमारी ये खबर पहुँचाएँगे। यहाँ तक तलक रह गया कि ये सिख सेक्टर और ख़ासकर 16 वाल जो है हर साल रमज़ान में 1 या 2 बार हमारी यहाँ अफ्तार पार्टी करते हैं। ये एक मैसेज होता है कि यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख है और ख़ासकर जो है ना फौज और सिविलियन का जो आपस में कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के साथ में बैठना उठना होता है, तो उसमें ये फिर एहतमाम करते हैं। ये मुझे 5 दिन पहले ही पूछा था कि क्या करें, तो मैंने सैटरडे को ही बताया कि इस दिन में आप रखें। आज लैलतुल कदर की रात को भी वहाँ भी ये आर्मी की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम जो है ये एक बड़े काबिल तारीफ़ है और ये एक हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जन्म दे के आखिर उसको फूल को खिलाने वाला काम है। ये हमारा गुलदस्ता जो यहाँ इस इलाका का है, इस इलाका के गुलदस्ता को आर्मी वालों ने अपने बाग में सजा के ये सबको बता दिया है कि हिंदुस्तान भारतवर्ष देश है और हिंदुस्तान की आर्मी जो है वफादार है। सब लोगों के साथ उनका बराबर सहयोग है। हम आर्मी ऑफिसर के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये रिवायत कायम रखी है और उन मुसलमान भाइयों को जिन्होंने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे हैं उनको हम तहे दिल से। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान और मीडिया मैनेजमेंट इंचार्ज जम्मू कश्मीर रजनी सेठी ने आज पार्टी दफ्तर बांडीपुरा में पार्टी मीडिया विंग की मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग में बांडीपुरा जिले के मीडिया इंचार्ज और को इंचार्ज भी मौजूद थे। मीटिंग से खिताब करते हुए रजनी सेठी ने जिला बांडीपुरा की बीजेपी मीडिया टीम पर जोर दिया है कि वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारी करें और पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के मकसद से जिला बांडीपुरा में पार्टी की तमाम सियासी सरगर्मियों को नोट करें। 44 साल पूरे हो गए पार्टी को बने हुए। एक विचारधारा लेकर हम लोग चले थे कि गरीब का कल्याण हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले। अंत्योदय की जो हम लोगों ने धरना रखी थी कि लाइन में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है उसको भी हर फैसिलिटी मिले, उसके ऊपर अगर किसी ने काम किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज जम्मू कश्मीर को हम नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 400+ का लक्ष्य हम जो लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करने में कश्मीर में क्या सहयोग कर सकेंगे, आज उस सिलसिले में बांडीपुरा जिला में बैठक रही। मीडिया के भाइयों के साथ बैठक थी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मीडिया इंचार्जेस, स्पोक्स पर्सन, कॉन्स्टिट्यूंसियों के मीडिया इंचार्ज, सबके साथ बात हुई कि किस तरीके से मीडिया अपना काम करेगा। और यहाँ के लोकल मीडिया जो हमारी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट मीडिया है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि सब सहयोग करें। मोदी जी ने क्या काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए।
चाहे हम महिला। बीजेपी के गांधरबल से तर्जुमान मोहम्मद हाफिज लोन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं और उनकी जमात जम्मू कश्मीर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, क्योंकि उन्होंने अवाम की बहबूद के लिए बेमिसाल काम किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। आज जो हमारा शब कद्र है, जो अल्लाह ताला के दरबार में हम रूबरू होते हैं, चाहे ज़ियारतों में, मस्जिदों में, हम जो रूबरू अल्लाह से मांगते हैं अपनी गुनाहों को अफ़ू करने के लिए, अल्लाह ताला से यही मेरी दुआ है कि सभी लोगों के गुनाहों को माफ़ करे और उन लोगों को सही रास्ते में लेके आए, और जो लोगों ने मांग की अल्लाह ताला से जो मांगी है, अल्लाह ताला उनकी वो कबूलियत को पूरा करे और उनकी मांगों को भी पूरा करे। अल्लाह ताला से यही मेरी दुआ है। पूरी कौम को, पूरे इस्लाम को शब बारात की मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने ज़िले सदर मोहम्मद अमीन शाह साहब की तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मंजूर भट्ट साहब की तरफ से और पूरी यूनिट की तरफ से मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आने वाली जो ईद है, इस पर मैं सब ईद की मुबारकबाद पेश करता है इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ, खासकर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे आसपास जो यतीम मिस्कीन बेसहारा लोग हैं, उनका खास ख्याल रखें। हमारी ईद, हमारी खुशी जब हम बच्चों के साथ मनाएंगे, पहले हमें उस गरीब बच्चे का सोचना है जिसका बाप का सहारा छीना हो सर से, उस बच्चे के चेहरे में खुशी लाना सबसे बड़ी दौलत। अल्लाह ताला आपको उस जन्नत के बागों में आपकी वहाँ पर आपके खजाना खोल के रखे, अगर आप यहाँ के यतीम और मिस्कीनों का खास ख्याल रखें। हमारे जिले सदर साहब की तरफ से भी यही डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों को यही हिदायत है कि गरीब और मिस्कीन बेसहारा लोगों का खास ख्याल रखा जाए ईद पे। अगर हम ईद पे अपने बच्चों के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, उस यतीम बच्चे के लिए भी 5,000 10,000 रुपये हम खर्च कर सके, क्योंकि वो भी अपना आशियाना अपने चेहरे पे खुशी ला सके, अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ। बेसहारा लोगों का खास ख्याल रखा जाए। देखिए, यहाँ हमारी जो 5 सीट है, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने अमन खुशहाली, इस वक्त चारों तरफ आप देखिए बहार खुशहाली, देखिए मोदी साहब के दिन है, हमारा टारगेट है 400 पार। वो टारगेट क्योंकि मोदी साहब हमने काम किया तभी हम बोल रहे हैं 400 पार, जिससे प्रधानमंत्री साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन को एक साथ लेके चले, हर किसी मजहब को, हर किसी तबके को अपना हक दिया, चाहे वो हमारा गुजर तबका हो, हमारे पहाड़ी तबका हो, हमारे बकरवाल तबका हो, हमारा दर्दशिना हो, उनको अपना हक दिया। जिला पुंछ के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुरनकोट में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर डीएसपी हामिद बांडे और सुरनकोट पुलिस स्टेशन के एसएचओ खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर फातिहा और रनर अप टीम्स को इनामात से नवाजा गया है। इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद मुआशरे से मनशियात का खात्मा और नौजवानों को खेलों और दीगर जिस्मानी सरगर्मियों में शामिल करना है। तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। मैच कराया जा रहा है और बहुत अच्छा है। मुझे 22 साल हो गए ये मैच वॉलीबॉल का मुझे बहुत शौक है देखने का। स्कूल पढ़ते वक्त मैंने फुटबॉल बहुत खेला है, लेकिन मुझे इतना शौक है वॉलीबॉल का। कहीं भी मैच हो, चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे जहाँ भी हो, मैं ये मैच मुझे देखने की बहुत शौक है। हाँ। चाहे मुझे घर में 4 बजे के बाद कितना काम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने इस स्कूल में आना ही आना। और अपने जी देखिए, आज जो टूर्नामेंट अंडर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से जो करवाया गया था, उसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो एसएसपी पुंछ और एसडीपीओ सुरनकोट, एसएचओ साहब सुरनकोट, क्योंकि पिछले दिनों में भी जो फजलाबाद में एक टूर्नामेंट हुआ पुलिस की तरफ से, हम मुबारकबाद देते हैं। टूर्नामेंट करवाने का जो खास मकसद यही है कि नशे से जो यूथ है वो दूर रहे, और हम आइंदा भी ये उम्मीद रखते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ से कि वो ऐसे टूर्नामेंट जो हैं वो सुरनकोट के अंदर जो हैं वो करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से एसएसपी साहब के निर्देश पे जो है ये सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। आज इसी के सिलसिले में जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जो सुरनकोट में जो है ये आज वॉलीबॉल मैच करवाया गया। तो ये मैचेस करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है
कि यूथ को जो है ड्रग्स से निकाल कर जो है गेम्स और स्पोर्ट्स में लगाया जाए। और खासकर सुरनपुर पुलिस भी और पुंछ पुलिस जो है सारे मिलके जो है हम सब लगे हुए हैं कि ड्रग्स को जो है अपनी सोसाइटी से जो है वो निकाल। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।